नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस वक्त राजस्थान में सियासी संकट गहराया हुआ है। साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव से पहले ही सियासत तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर जहां एक तरफ युवा नेता सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जंग छिड़ी हुई है, वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। दावा ये किया जा रहा है कि अब बीजेपी अशोक गहलोत की सरकार को जो 4 साल होने को जा रहे हैं, इस चौथी वर्षगांठ के मौके पर अब आक्रोश रैलियां निकालती हुई दिखाई देगी। वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर सचिन पायलट अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर अब कह दिया है कि अनुशासनात्मक समिति ने अब तक कोई भी कदम नहीं उठाया है गहलोत गुट के 92 विधायकों के इस्तीफे को लेकर। जी हाँ, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। देरी क्यों की जा रही है? फिलहाल ये सभी के मन में सवाल उठ रहा है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले कि अनुशासनात्मक समिति के जो सचिव हैं तारिक अनवर जी, उनका कहना रहा कि देरी इस वजह से हो रही है क्योंकि इस वक्त कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश का इंतजार किया जा रहा है। आज हमारे इस डिबेट सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पर सचिन पायलट, अशोक गहलोत और सीपी जोशी के बारे में। आखिरकार सीपी जोशी फैसले में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे न्यूज़ रूम में बैठे हुए हमारे तमाम सहयोगियों से। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे यहाँ पर क्रांति से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहती है। क्या वाकई में सीपी जोशी का समर्थन अब अशोक गहलोत की सरकार के समर्थन में देखने को मिल सकता है? देखिए, यहाँ पर अगर हम सीपी जोशी की बात करें तो देखिए अशोक गहलोत का समर्थन वो शुरू से ही करते हुए आए थे, लेकिन हाल ही में हमने देखा था कि बगावती रुख भी उनकी तरफ से रहा। लेकिन देखिए, अभी हम ये जानते हैं कि सचिन पायलट से ज़्यादा वो कहीं ना कहीं गहलोत को ही अपना समर्थन देंगे। और यहाँ पर जहाँ तक रही बात सीपी जोशी की, तो देखिए या तो वो खुद का समर्थन करते हैं और सामने अगर किसी का समर्थन करना होता है तो वो गहलोत के अलावा किसी और को चुनते नहीं है। तो मुझे जहाँ तक लगता है, तो अगर वो अपने बाद अगर किसी को चुनने की बारी आएगी तो वो गहलोत का समर्थन करेंगे। हम अगर जानना चाहें यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट जो अपना फैसला सुना सकती है पायलट गुट के जो विधायक हैं उनकी अयोग्यता पर, नवंबर के महीने में उस पर फैसला आ सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहले से लंबित है। तो आपको क्या लगता है, क्या पूरी तरीके से यहाँ पर ये भी दावा किया जा रहा है कि गहलोत गुट का पायलट गुट पर पूरी तरीके से दबाव है? तो आपको क्या लगता है? और मल्लिकार्जुन खड़गे का निर्देश अब तक नहीं देना, क्योंकि सचिव ने साफ तौर पर कह दिया है, तो आपको क्या लगता है इस पर आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या रहेगी? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है तो देखिए इस मामले में वहाँ का जो समीकरण इस वक्त दिखाई दे रहा है, जैसे कि कभी गहलोत पायलट पर भारी पड़ते, कभी पायलट गहलोत पर भारी पड़ते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोर्ट का फैसला आने से पहले जो है खड़गे को ये मामला घर में ही सुलझाना चाहिए और घर के मुकाबले जो है उनको देखना चाहिए कि आखिरकार वो क्या फ़ैसला ले सकते हैं, जिस पर जो है पायलट की अपनी प्रतिक्रिया रहेगी और गहलोत की अपनी प्रतिक्रिया रहेगी। क्योंकि देखिए, दोनों ही नेता कांग्रेस के लिए इस वक्त बेहद ही महत्वपूर्ण है और अगर किसी के भी पक्ष या विपक्ष में फैसला आता है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो है समीकरण देखने को मिलेगा। और खास करके 2023 का चुनाव भी बेहद नज़दीक है, तो देखिए उस पर भी उसका प्रभाव जो है हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर खड़गे को जो है सबसे पहले स्टैंड लेना चाहिए और उन्हें ही इन तमाम लोगों को समझा बुझा करके जो है आगे आने वाले बवंडर से बचने की तैयारी करनी। आपके मुताबिक आपको क्या लगता है, क्या गहलोत और सचिन पायलट को मिलजुल कर काम करने की बेहद ज़रूरत है, या फिर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के लिए अब सचिन पायलट को आगे ही कर देना चाहिए? देखिए, मिलजुल करके काम करने की ज़रूरत तो है, वो शुरू से ही पता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि पायलट और गहलोत आपस में शायद कभी सुधरेंगे। तो मुझे लगता है कि दोनों को अलग अलग राज्यों की कमान देनी चाहिए, जिससे कि स्थिरता भी बनी रहे और पार्टी को कोई छोड़ करके भी ना जाए। देखिए, क्रांति ने यहाँ पर एक बेहद बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि गहलोत और पायलट को अब अलग अलग राज्य सौंप देने चाहिए। दावा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को लेकर भी किया जा रहा है। आगे हम जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी कशिश से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहती हैं। सचिन पायलट जिस तरीके से अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं, सचिन पायलट पहले भी मुलाकात कर चुके हैं सीपी जोशी से और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वह अब सीपी जोशी से एक बार फिर से शायद बात करने के लिए मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वह बार बार अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं। सचिन पायलट ने खुद ही इशारा कर दिया है, संकेत दे दिए हैं कि दिसंबर के अंत में राजस्थान पर फैसला सुनाया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कशिश, क्या वाकई में सीपी जोशी अब यहाँ पर फैसला सुना सकते हैं अब दिसंबर के अंत में, या फिर यहाँ पर आलाकमान और मल्लिकार्जुन खड़गे का ही फैसला देखने को मिलेगा? देखिए, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि सीपी जोशी अभी फैसला सुनाते नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर वो गहलोत के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। इस वजह से तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि सोनिया गांधी यहाँ पर कुछ कहती नजर आए। क्योंकि यहाँ पर अगर खड़गे की बात की जाए तो वो समय आपको याद होगा प्रांशु, जब अध्यक्ष चुनाव हुए थे तो किस तरीके से यहाँ पर गहलोत ने समर्थन दिया था, अपने साथियों के साथ मिलकर वहाँ पर पहुँचे थे, लगातार यहाँ पर हुंकारे भरते नजर आए थे, सबको कहते
नजर आए थे कि खड़गे को वोट दीजिए, इस तरीके की बात की थी। तो मुझे नहीं लगता कि खड़गे उस बात को भूल पाएंगे कि किस तरीके से गहलोत ने उनका साथ दिया था। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सोनिया गांधी उस बात को समझ पा रही है, और सोनिया गांधी का जो फैसला होगा वही फैसला सीपी जोशी का होगा, वही फैसला यहाँ पर खड़गे का होगा, क्योंकि पर्दे के पीछे रहकर यहाँ सोनिया गांधी पूरी पार्टी को चलाती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि इस महीने के आखिरी तक कह लीजिए या दिसंबर की शुरुआत तक कह लीजिए कि जल्दी यहाँ सोनिया गांधी अपनी चुप्पी तोड़ती नजर आएगी और कहीं ना कहीं सचिन पायलट के पक्ष में ही फैसला लेती नजर आएगी। देखिए, कशिश ने साफ तौर पर कह दिया है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट के समर्थन में हमें फैसला देखने को मिल सकता है। आगे हम जानना चाहेंगे अबरार से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं राजस्थान के संकट पर, सीपी जोशी को लेकर उनकी क्या कुछ राय है। अबरार, आपका क्या कहना है? देखिए, सीपी जोशी सेम अशोक गहलोत के ही पक्ष में तमाम काम कर रहे हैं। तो बड़ी बात ये होगी कि जिस तरीके के हालात बने हैं, अगर आप देखिए पहले के मामले को अगर आप समझने की कोशिश करें तो दरअसल जब से सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के चर्चाएं हुई थी, उसी समय से लगातार अशोक गहलोत के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश जो है उनके द्वारा की गई कि कम से कम जो है सीपी जोशी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ऐसे में ये बात कैसे समझी जा सकती है कि दरअसल अशोक गहलोत से इतर जा करके सीपी जोशी तमाम कदम उठा रहे। तो जाहिर सी बात है कि संदेह की जो स्थिति है दोनों नेताओं पर है, लेकिन इसमें पार्टी हाईकमान को स्थिरता बनाए रखने के लिए कोई ना कोई बड़ी पहल ज़रूर करनी पड़ेगी, वरना जिस तरीके से गुर्जर समाज जो है पूरी तरीके से नाराज़ चल रहा है, उसका खासा नुकसान यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर सचिन पायलट के लिए फैसला क्या होगा? सचिन पायलट के लिए फैसला जो सुरक्षित है, पार्टी हाईकमान ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि उनको मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पार्टी को डर इस बात का है कि अगर विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़े कदम उठाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके नुकसान उनको झेलने पड़ेंगे। और राहुल गांधी का जो बयान आया था बीच में, वो बयान भी काफ़ी ज़्यादा वायरल है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पार्टी को अगर नुकसान होगा तो हो, लेकिन इस तरीके के नेताओं को कहीं ना कहीं दरकिनार करना पार्टी के भविष्य के लिए बेहतर होगा। जैसा कि अबरार ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि फैसला सुरक्षित कर लिया गया है सचिन पायलट के लिए। आगे हम हमारी सहयोगी किरण से जानना चाहेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहती हैं, लेकिन आपको जानकारी दे देते हैं कि अब राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर नजर आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा अब राजस्थान की तरफ रुख करने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश और गुजरात के जो विधानसभा चुनाव है उनके नतीजे सामने आएंगे और इसके बाद तकरीबन 18 दिसंबर को रुख करेगी राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा। और ऐसे में यहाँ पर किरण से जानना चाहेंगे कि आखिरकार भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट अब गहलोत गुट और पायलट गुट पर क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा वैसे तो केबीसी के लिए ही गई है कि जो कांग्रेस की छवि यहाँ पर ख़राब है उसे उस छवि को ठीक किया जा सके। लेकिन कांग्रेस के अंदर ही जो अंदरूनी कलह हम देख रहे हैं लगातार राजस्थान में जिस तरीके से बने हुए सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में लड़ाइयाँ चल रही है। उसके बाद हमने विधायकों में भी आपस में लड़ाई देखी, मंत्रियों के बीच में भी आपस में लड़ाई देखी। जिस तरीके से प्रताप सिंह खाचरियावास बयान देते शांति धारीवाल को लेकर और फिर शांति धारीवाल देते प्रताप सिंह खाचरियावास को लेकर। तो ऐसे में देखिए जिस तरीके से अभी राहुल गांधी की कोशिश रहेगी वो यही रहेगी कि जो राजस्थान में अभी घमासान मचा हुआ है उसे इस यात्रा के जरिए ठीक कर दिया जाए, क्योंकि राजस्थान से होते हुए निकलेगी ये भारत जोड़ो यात्रा। तो राजस्थान में तब ये भारत जोड़ो यात्रा अपनी एंट्री करेगी, उसके बाद वहाँ पर राहुल गांधी भी रहेंगे, सचिन पायलट भी रहेंगे, अशोक गहलोत भी रहेंगे। इसके बीच सीपी जोशी की क्या कुछ रणनीति हो सकती है? देखिए, सीपी जोशी तो जैसा कि अबरार ने बताया, सीपी जोशी जो अशोक गहलोत कह रहे हैं वैसा ही सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि जो कांग्रेस आलाकमान है वो उनके चलते हुए ये कोई फैसला नहीं ले रहे कि अगर कांग्रेस आलाकमान की तरफ से अगर कोई फैसला आ गया होता कि आपको फैसला लेना है तो वो अभी तक फैसला ले चुके होते। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अशोक गहलोत के कोई स्ट्रेटजीज चल रही हो इसके पीछे, क्योंकि अशोक गहलोत को तो वैसे भी जादूगर भी कहा जाता है और वो जिस तरीके से अभी इन तमाम कोशिशों में लगे हुए हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाना चाहिए, तो वो अब उनकी एकमात्र कोशिश है वो यही है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री ना बने। अगर कोई बने उनके बाद तो उनके 102 विधायकों में। हमारा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि साल 2023 में अब आपको किसकी सरकार सत्ता में आती हुई नजर आ सकती है? बीजेपी, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस यहाँ पर रिपीट कर सकती है? देखिए, जिस तरीके से हम अपने लाइव सेशंस करते हैं, डिबेट्स करते हैं, उनमें लगातार दर्शकों की तरफ से यही कहा जाता है कि अगर कांग्रेस में इसी तरीके से अंदरूनी कलह चलता रहा तो इसका फ़ायदा उठाएगी भारतीय जनता पार्टी। और ये बात सच भी है। अगर कांग्रेस में इसी तरीके से जो ये घमासान चलता रहा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, तो जनता भी अपने आप में कंफ्यूज ही हो जाएगी कि क्या चल रहा है। अगर वो अपने घर की कलह नहीं सुलझा पा रहे हैं तो वो हमारी परेशानियों का क्या समाधान कर पाएंगे। तो ऐसे में शायद भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो सकता है।
बिल्कुल ठीक कहा किरण ने। जाहिर सी बात है यहाँ पर कांग्रेस का जो अंदरूनी कलह है वो कहीं ना कहीं दूसरे दल को पूरी तरीके से प्रॉफिट दिला सकता है। अब देखना दिलचस्प ये होने वाला है सीपी जोशी का फैसला क्या कुछ होगा। क्या वाकई में पायलट गुट को आगे किया जाएगा? राजस्थान की सियासत में अब पायलट गुट को दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दिया जाएगा या फिर यहाँ पर राजस्थान में पायलट अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, सीएम पद पर वह नजर आएंगे? सीपी जोशी के इन तगड़े फैसलों के बीच सचिन पायलट के लिए आला कमान का क्या कुछ फैसला होगा, खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं हमारे इस डिबेट सेशन में। आज इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।